चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू बेसिकली जानेंगे। जी, हमारा आज का टॉपिक होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखो, अब तक जस्ट एक रिकैप के लिए अब तक हमने क्या क्या जाना। अब तक हमने बेसिकली जाना कि ट्रायंगल के क्या होते हैं। एक होती है मीडियन, जो उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। दूसरी हमारे पास होती है उसकी ऑल्टीट्यूड यानी कि उसकी हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक, बढ़िया। फिर हमने क्या जाना था, फिर हमने जाना था एक्सटीरियर एंगल के बारे में, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में, ऑफ अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी के बारे में। वैसे देखो, प्रॉपर्टी यानी कि सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। तो फिर एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के यहाँ जाना था। इस क्लास में हमारा चौथा टॉपिक ये है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है क्या? बेसिकली एंगल सम प्रॉपर्टी ये है क्या? आज हम इसको इसके बारे में बेसिकली थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेसिकली मान लो मेरे पास यहाँ कोई ट्रायंगल है। मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना रहा हूँ शेप से। यहाँ मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, बढ़िया। अभी कुछ कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, स्केलेन, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, कोई भी तरह का। मैंने यहाँ कोई ऐसा पार्टिकुलर टाइप डिफाइन नहीं कर रखा है। मैंने इस ट्रायंगल को बोला ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब इसके तीन एंगल्स भी होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। इसके तीन एंगल्स भी होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बेसिकली एक्टिविटी के थ्रू ही आप क्या करो, आप बेसिकली क्या करो, आप एंगल ए यहाँ से ऐसे काट लो, ठीक है। एंगल बी यहाँ से ऐसे काट लो। एंगल बी ऐसे ऐसे नहीं, मतलब आधा तिरछा काट लिया। एंगल ए काटने का मतलब है कि आपने एंगल ए को, ए के इतने हिस्से को इस तरह से आपने कैंची लगाकर काट लिया। इसको एक रेड वाली पट्टी से कर रहा हूँ। आपने एंगल ए को काटने का मतलब है कि आपने इस तरह से आपने एंगल ए को काट लिया, ठीक है, बढ़िया। उसी तरह से एंगल बी को भी मैंने बोला काट लो, यानी कि एंगल बी को आप इस तरह से काट लो, ठीक है। जिस तरह से मैं इस पर रेड रेड इंक चला रहा हूँ, उसी तरह से आपने एंगल सी को भी आपने इस तरह से काट लिया, ठीक है। एंगल सी को भी आपने इस तरह से काट लिया, जिस तरह से मतलब मैंने रेडिंग चलाई है। अब क्या करो, आप आपके पास इस तरह से आपके पास तीन एंगल्स आएंगे। एंगल ए, ठीक है, कट कटे पोर्शन में, फिर इस तरह से एंगल बी, फिर इस तरह से एंगल सी, ठीक है, बढ़िया। अब क्या करो, एक ही ट्रायंगल के, अलग अलग नहीं, एक ही ट्रायंगल के। अब क्या करो, इन तीनों को आप इस तरह से रखो कि ये तीनों, मतलब ये इन तीनों के जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, जिनको मैं पिंक से दिखा रहा हूँ, ये देखो जो जो मैं पिंक कर रहा हूँ, इन सब के टॉप मोस्ट पॉइंट को आप एक एक दूसरे से पूरा एकदम सटा दो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से एकदम टच करा दो। इन द सेंस कुछ इस तरह से फिर हमें बनेगा। टच कराने में हमें किस तरह से मिलेगा, लेट से ये मेरा बेस है, यानी कि ये मेरी एक तरह से सरफेस है, किसी चीज़ की सरफेस है। मैंने उस पर सरफेस, देखो चलो, मेरा मान लो कि ये जो मेरी स्क्रीन है ये सरफेस है। सरफेस मान लो कि ये जो टैबलेट है मेरा, ये सरफेस है, ठीक है सर। इसमें मैं बोला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को इस तरह से रख दो, बढ़िया। अब क्या करना है आपने, आपने इन तीनों को, अब आपने इन तीनों की पॉइंट्स को एक दूसरे से सटा दिया। यानी कि लेट से एंगल ए को मैंने इस तरह से रखा था, एंगल बी को मैंने इस तरह से फिर कुछ रखा था, ठीक है। अब एंगल सी को मैंने इस तरह से रखा था, ठीक है, बढ़िया। तो अब आप क्या देखोगे एक चीज, कि ये जैसे हमने इन तीनों को एक साथ रखा तो ये हमारे एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है। यानी कि अगर मान लो कि ये मेरा सरफेस था, तो ये मेरे पास एंगल ए इस तरह से, एक मिनट, मैं इसको रेटिंग से दिखाऊंगा। एंगल ए मैंने इसको इस तरह से रखा, एंगल बी को मैंने कुछ इस तरह से रखा, एंगल बी हमारा इस तरह से हुआ, और एंगल सी को हमने कुछ इस तरह से रखा। ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, हमने इन तीनों को इस तरह से रखा। और इनके ये जो मैंने पिंक रंग के डॉट्स दिखे ना, सारे डॉट्स को हमने एक जगह कॉमन पॉइंट बना दिया, तीनों को जोड़कर इस तरह से, इस तरह से तीनों का कॉमन पॉइंट। अब देखो कि भाई तीनों एंगल से दूसरे को टच करके हमें क्या दे रहे हैं, स्ट्रेट एंगल दे रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का सम कितना, इनकी मेजर कितना होता है, 180 डिग्री। तो इससे हमें पता क्या चला,
इससे हमें ये पता चला कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, उन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर आपको एक और एक्टिविटी से जानना है, तो एक और एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं कि आप इस ट्रायंगल को ही लो, ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, आप इसी ट्रायंगल के 3 पीसेज और बना लो। इसके 3 क्या इसी ट्रायंगल के जस्ट 3 कॉपी और बना लो, ठीक है? फिर आप एक-एक करके सारे ट्रायंगल के एंगल्स को एक दूसरे से मिलाना, तभी आपको मिलेगा कि यार 180 डिग्री आएगा। चलो इसको मैं एक मैथमेटिकल आर्गुमेंट से हम समझेंगे, यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन से। देखो, ठीक है? मैं इसको मैथमेटिक्स की भाषा में अब लिखूंगा, ठीक है? ये है मेरे पास, ये क्या है? ये है मेरे पास, ठीक है? ये है मेरे पास, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रूफ, ठीक है? प्रूफ। ये क्या है? ये मेरे पास अगेन, ये मेरे पास एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अब ये बताओ, मैंने क्या करा, मैंने बी सी को थोड़ा सा आगे खींच दिया इस तरह से। तो यहाँ में क्या मिल जाएगा? यहाँ में मिल जाएगा एंगल ई। एंगल ई क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल। अब मैंने इसको बोला एंगल ए, इसको मैंने बोला एंगल बी, और इसको मैंने बोला एंगल सी, ठीक है? अब ये बताओ, एंगल ए प्लस बी क्या हमें एंगल ई के बराबर होंगे? ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के बराबर होंगे। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, इनके इसके 2-3 क्लासेस पहले ही। एक्सटीरियर एंगल से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितने होंगे? एंगल ई, सॉरी। अब ये बताओ, एंगल ई प्लस एंगल सी क्या हमें खुद ये 180 180 डिग्री के बराबर होंगे? 180 डिग्री कैसे? लीनियर पेयर से। इसको मैं क्या लिखूंगा? लीनियर पेयर से। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। कौन से लाइन पर? बी डी पर, ठीक है? बी डी पर, ऑन बी डी। बढ़िया। अब ये जो एंगल ई है, क्या ये खुद एंगल ए और एंगल बी के बराबर है? सॉरी, यहाँ जो मेरे पास एंगल ई है, कि ये खुद एंगल ए और एंगल बी के बराबर है, तो क्या मैं इस एंगल ई को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? एंगल ए प्लस एंगल बी, और यहाँ सी को मैंने जस्ट सी की तरह लिख दिया। क्या इन तीनों का सम 180 डिग्री आ गया? तो यही हमारा प्रूव्ड। यानी कि मोटा मोटा बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स के सम होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। समझ गए? ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। कोई भी हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर उसके तीनों एंगल्स हमें पता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, उन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर ही होगा, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। आप ये खुद प्रोटेक्टर से ये मेजर कर सकते हो। खुद अपने 3, 4, 6, 10 तरह के ट्रायंगल बनाओ, और सबको प्रोटेक्टर, सबके एंगल को नापो, और सबके एंगल को सम करो एक ट्रायंगल के। आपको मिलेगा कि वो उनका सम हमेशा 180 डिग्री और उसके आसपास में ही आएगा, हमेशा, ऑलवेज। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये थी बेसिकली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अगली क्लास में, तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू।